ये मैंने आपसे कहा था कि जो आपको एक बहुत बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स बेसिकली क्या है, बॉडी है। क्लियर? ये बॉक्स लग रहा है हमें, जिसमें आपको कंट्रोल सिस्टम समझाने की कोशिश की है। ये जो हमारे पास बड़ा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बॉक्स इसको बॉडी है। ये बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे। ये बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, इसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे। क्लियर? फिर मैंने जैसे आपसे कहा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट दो तरह का होता है। एक हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक दूसरा है इंट्रा सेलुलर। क्लियर? कि जो बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो दो तरह का होता है। एक वो एनवायरनमेंट जो सेल के अंदर है, जिसे इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। एक वो एनवायरनमेंट जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर? यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर आगे नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा था कि जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो फ्लूइड आता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। क्लियर? कि सेल के अंदर का जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म है। सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। जी, फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो बॉडी है, इस बॉडी का जो एक सिस्टम है जिसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आती है। लास्ट टाइम हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे वो एग्जांपल थी हमारे पास टेम्परेचर की। क्लियर? मैंने कहा फर्ज करें टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करता हुआ 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो उसमें फ्लक्चुएशन हुई है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हुई है? 3 डिग्री सेल्सियस की। क्लियर? जब ये 3 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएट हुआ है, क्लियर, अब ये क्या करेगा? ये हमारी इंटरनल बॉडी को, हमारी जो इंटरनल कंडीशन है बॉडी का, उसको इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये जो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर जाने लगेगा। वहां पर जो है इसको कंट्रोल सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? कंट्रोल सिस्टम अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसका इफेक्ट कम से कम जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करे। क्लियर? कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? इस 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आई है, इसको रेजिस्ट करेगा कि कम से कम इसका जो इफेक्ट है वो बॉडी के अंदर तक आए। फर्ज करें हम कहते हैं कि इस कंट्रोल सिस्टम में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज किया था, फ्लक्चुएट किया था, उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये रोक लेती है। लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो चेंज है वो फिर भी कहां पर आ जाता है? वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है। क्लियर? अब हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वहां पे दो तरह के, आपको पता है कि एनवायरनमेंट्स होंगे, एक सेल के बाहर का, एक सेल के अंदर का। तो सबसे पहले ये जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। क्लियर? अब यहां से जो टेम्परेचर जो है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये कहां पर जाने की कोशिश करेगा? सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? जब ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है, जो कि कंट्रोल सिस्टम जो है, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम से जो है वो बच के अंदर आ गया है। अब ये 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर ये सेल के अंदर एंटर करने लगेगा, तो सेल का अपना भी एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है जो कि उसके सेल मेम्ब्रेन्स पे लगा होता है। क्लियर? अब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये सेल के अंदर जाने लगेगा, तो ये कहां से पास करेगा? इस कंट्रोल सिस्टम से पास करेगा। अब ये कंट्रोल सिस्टम भी क्या करेगा कि जो टेम्परेचर का चेंज आया है, इसका इफेक्ट कम से कम सेल के अंदर जाने दे। क्लियर? अब ये क्या करेगा? फर्ज करो ये जो सेल का कंट्रोल सिस्टम है, इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जो है वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, और फिर भी करते करते जो है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो फिर भी सेल के अंदर चला जाता है। क्लियर? फर्ज करो 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है एक में से इस कंट्रोल सिस्टम ने वायरस का इफेक्ट रख दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो सेल के अंदर, थोड़ी सी जो हीट है वो सेल के अंदर पहुंच जाएगी, और सेल के अंदर पहुंचने के साथ ही वो क्या करेगी? फर्ज करें वो सेल का टेम्परेचर जो है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देती है। अगर आप देखिए बॉडी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसमें 0.3 डिग्री सेल्सियस ऐड कर भी देते हैं तो 37.3 के इक्वल बनता है। इतनी ज्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं आई। ये जो फ्लक्चुएशन जो है ये जो सेल के जो है ये वेरिएबल रेंज के अंदर होगा। ये जो टेम्परेचर का चेंज है, ये जो फ्लक्चुएशन हुई है, ये फ्लक्चुएशन इतनी होगी कि जिसको सेल जो है वो बर्दाश्त कर सके, ये टॉलरेबल रेंज के अंदर होगा।
और इतने टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एंजाइम है वो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे जितना कि अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस को देखें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है 3 डिग्री सेल्सियस की, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है 1 डिग्री सेल्सियस की, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है 0.3 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है इसका काम क्या होता है कि ये रेजिस्ट करता है कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, उसको क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है। कोशिश ये करता है कि कम से कम फ्लक्चुएशन जो है वो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करे। तो इस तरह से एक छोटा सा आपको सिंपल एग्जांपल दिया मैकेनिज्म है कि किस तरह से कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन के इफेक्ट को कम कर रहा है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल सिस्टम की एक एग्जांपल थी। अच्छा, ये जो कंट्रोल सिस्टम की हमने बात की है ये तो था एक जनरल मैकेनिज्म। क्लियर? कि मैंने जनरली बात की है कि किस तरह से कंट्रोल सिस्टम होगा और ये सब चीजें होंगी। कंट्रोल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। वो कहता है कंट्रोल सिस्टम को मजीद समझाने के लिए मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा एक फिजिकल एग्जांपल। उस फिजिकल एग्जांपल को देखते हुए आपको अपनी बॉडी के अंदर भी पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल ये आपको बॉक्स डायग्राम दिखाई है, दूसरी आपको एग्जांपल समझाने से पहले आपको एक फिजिकल एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिकल एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की। फिजिकल एग्जांपल पहले आपको समझाने लगा हूं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। वो पढ़ने से पहले फिजिकल एग्जांपल को देखते हैं। वो फिजिकल एग्जांपल है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या, फर्ज करें मेरे पास एक बिल्डिंग है या कोई भी मेरे पास जो है कंपार्टमेंट है। क्लियर? और वहां पे जो टेम्परेचर है मैं उस जगह का, उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर जो है वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने कि आपके केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, हर केमिकल रिएक्शन एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लियर? वो एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। क्लियर? तो वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या लगे होते हैं? बड़े बड़े टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं जो उस रिएक्टेंट का, उस जगह का, उस कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से उस जगह का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं? फर्स्ट करें मैंने इस पे सेट कर दिया है कि उस जगह का टेम्परेचर जो है या जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहे, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब जब मैंने उस सिस्टम के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये लॉग इन कर दिया, ये सेट कर दिया कि टेम्परेचर 50 सेल्सियस पे जो है वो एडजस्ट ले, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम कैसे उसको 50 पे एडजस्ट करता है ये आज जब पढ़ने लगे। वो कहते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको 3 चीजें नजर आएंगी। एक इसमें होगा सेंसर, दूसरा इसमें होगा कंट्रोलर और तीसरी जो चीज इसमें होगी वो होगी वर्कर, या जिसको आप फैक्टर भी कह सकते हैं। तो इस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के 3 हिस्से होंगे, एक सेंसर होगा, दूसरा कंट्रोलर होगा, तीसरा वर्कर होगा। क्लियर? अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में जो सेंसर होता है वो हमारे पास होता है थर्मामीटर। जो सेंसर के अंदर क्या लगा होता है? एक सेंसर लगा होता है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक सेंसर लगा होता है जिसका नाम है थर्मामीटर। इस सेंसर का काम क्या होता है? सेंसर का काम ये होता है कि टेम्परेचर को चेक करना। क्लियर? ये जो सेंसर लगा होता है ये क्या करता है? ये उस जगह का जहां पे आपने कंट्रोल सिस्टम इम्प्लांट किया हुआ है, ये उस जगह का ये थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर को सेंस करता है। क्लियर? फिर उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करती है? कंट्रोलर जो है
उस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, क्लियर। और वर्कर क्या करता है, वर्कर जो है, ये वर्कर वहां पे जो है ये दो होते हैं, क्लियर। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में वर्कर होगा, या तो वो हीटिंग सिस्टम होगा, हीटर्स होंगे, या वो कूलिंग सिस्टम होगा, कूलर्स होंगे, क्लियर। फर्स्ट करें मैंने टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। टेम्परेचर सेंसर जो है वो ऑल द टाइम, हर वक्त जो सेंसर थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। फर्स्ट करें टेम्परेचर जो है वो जगह का 50 से इंक्रीज करता हुआ 52 डिग्री या 51 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। ये सेंसर क्या करेगा, जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को देखेगा कितना हो गया, 51 हो गया। ये मैसेज जो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली सर्च होते हैं, करेगा, वो देखेगा टेम्परेचर 50 से 51 हो गया तो मैसेज को भेजेगा उसको, जो होंगे डिम, क्लियर। तो जो पता है कि टेम्परेचर सेट किया गया, टेम्परेचर जो बाहर गया वो ये बात है। जी, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को हम देख रहे थे, क्लियर। अच्छा फर्स्ट करें, एक तो मैंने आपको एग्जांपल ये दिया है कि टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री करके 51 पे चला जाए, तो किस तरह से वापस देखेंगे तो टेम्परेचर लगा हुआ है, सेंस का कंट्रोलर को के सर्किट है, वो देखेगा कि टेम्परेचर जो सेट है मेरे अंदर वो 50 था, बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके पास कंट्रोलर क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा हीटर्स को, और क्या करेगा कि हीटिंग सिस्टम ऑन करवा देगा। जब हीटिंग सिस्टम हीटर्स ऑन होंगे वो क्या करेंगे, टेम्परेचर हीटिंग होगी, टेम्परेचर